बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ्रीलांसर की इनकम टैक्स रिटर्न है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। दो तरीके हैं अपने रिटर्न को ओपन करने के लिए। एक डिक्लेरेशन पे आएँ और रिटर्न एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल, और यहाँ पे आके नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट आके नॉर्मल रिटर्न से भी ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और टैक्स ईयर लिखते हैं 24 की हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं। कंटिन्यू। अच्छा जी, फ्रीलांसर की टोटल दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करते हैं, और एक वो जो फ़ॉरेन कंट्री में करते हैं। जो पाकिस्तान में यानी कि इस तरह की कोई सर्विसेज दे रहे हैं, और यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह हो गई या सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह हैं, जितने भी हैं वो आईटी से रिलेट, उनकी पूरी जो टैक्स रिटर्न है वो बिज़नेस इंडिविजुअल के अंदर आएगी, और इनके ऊपर जो टैक्स इंप्लीमेंट होंगे वो नॉर्मल टैक्स के होंगे जो अदर बिज़नेस के ऊपर होते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी दो कैटेगरीज़ हैं, एक ये कैटेगरी है और एक दूसरी है। और उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है, हमने आना है टैक्स चार्जेबल के अंदर, और फिर हमने आना है फाइनल एंड फिक्स के अंदर। ठीक है जी। इधर आके बिल्कुल एंड पे आके फिर हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट सर्विसेज। इधर आके फ़र्ज़ करें कि उसकी जो उसने फ्रीलांसिंग की है तकरीबन 1 लाख रुपये कमाया है या 10 लाख रुपये कमाया है, कोई यानी कि फ़िक्स नहीं है उसकी इनकम, तो इधर आके हमने डिक्लेयर करनी है। ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो नॉन फाइलर होगा उसके ऊपर 2% का रेट है, फाइलर है तो 1% का रेट है। ठीक है जी। और बैंक ने उसका यानी कि अगर नॉन फाइलर होगा तो 2% डिडक्ट किया होगा, और अगर फाइलर होगा तो 1% डिडक्ट किया होगा। इन केस अगर उसने पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की रजिस्ट्रेशन की हुई है पीएसईबी से, तो उसका 2.5% यानी कि टैक्स डिडक्ट होगा 0.25। अगर नहीं है तो 1%, नॉन फाइलर है तो 2%। तो ये हम टैक्स इधर कॉपी करके यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा। फिर उधर आके हमने बाकी इसके एडजस्टेबल टैक्स वगैरह सारे मेंशन करने हैं, जो भी होगा। जैसे इंटरनेट का बिल की यानी कि कोई पेमेंट है तो टैक्स डिडक्ट हुआ है तो यहाँ मेंशन कर देंगे। फ़ोन के ऊपर है तो यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जो एक्चुअल में फ्री लॉन्चेस करते हैं और उनकी इनकम बाहर से आती है, जैसे अपवर्क, यूट्यूब से हो गई, और इसके अलावा गूगल एडसन से हो गई। इस तरह की जो भी इनकम है, और जो भी यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बाहर से यानी कि इनकम आती है, तो उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है, तो अभी उसकी वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है। जो कम्प्लीटली यानी कि फ्री लॉन्सिंग यानी कर रहे हैं, बाहर से इनकम आ रही है, तो हमने क्या करना है, आना है फॉरेन सोर्स के ऊपर आना है। और उसके बाद हमने आना है फॉरेन सोर्स के ऊपर आने के बाद, अगर कि उनकी कोई वहाँ प्रॉपर्टी है तो यहाँ डिक्लेयर करनी होगी। अगर कोई बिज़नेस वगैरह वहाँ कर रहे हैं तो यहाँ करेंगे। कोई कैपिटल गेन है तो यहाँ मेंशन होगा। और कोई फ़ॉरेन यानी कि वहाँ पे कोई फ़िक्स सैलरी है बाहर की, किसी कंपनी ने हायर किया हुआ है, तो वो यहाँ मेंशन होगी। जो यानी कि यूट्यूब और अपवर्क, फीवर, यानी कि इतना जितने भी यानी कि इस तरह ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म है, वहाँ से इनकम अर्निंग कर रहे हैं, तो हमने उसको मेंशन करना है अदर सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। ठीक है। यहाँ आके हमने मेंशन कर देना है। फ़र्ज़ करें कि वो साल का 25 लाख रुपए कमा रहा है। ये यानी कि साल के अंदर उन्होंने पूरे साल में 25 लाख रुपए यानी कि अर्न किए हैं, तो ये इधर हम मेंशन कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। और क्योंकि ये फ़ाइनल इनकम है, तो इसको फ़ाइनल में आके दोबारा से अमाउंट को मेंशन कर देंगे। ठीक है। और दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमने आना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर, और टैक्स चार्जेबल के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, हमने आना है फाइनल एंड फिक्स के ऊपर। तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे, बॉटम पे आएंगे, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन 141 1% है और 0.25% है। अगर कि पाकिस्तान में उसकी रजिस्ट्रेशन है पीएसईबी के अंदर, तो उसका 0.25% डिडक्ट होगा। अगर नहीं है तो 1% होगा अगर फाइलर है। अगर नॉन फाइलर होगा तो 2% डिडक्ट होगा। तो इधर हम लिख देते हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम लिखते हैं अमाउंट, लिख देंगे कि पूरी कितनी अमाउंट थी, 25 लाख रुपये, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25,000 रुपये टैक्स इनका डिडक्ट हुआ होगा। अगर ये नॉन फाइलर होगा 50,000 रुपये डिडक्ट होगा, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को देखना है, वहाँ पे पूरी डिडक्शन मेंशन होती है। जो टैक्स डिडक्ट हुआ होता है उसको पूरे यानी कि 12 महीने का कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे आके मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 25,000 रुपये मेंशन कर देते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी।
और इसके बाद हमने क्या करना है, कंप्यूटेशन के ऊपर आके चेक करना है कोई लाइबिलिटी तो नहीं आ रही है हमारे पे। ये देखें जी, कुछ भी नहीं आ रहा। फिर हमने क्या करना है जी, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आना है। एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आने के बाद अगर आपका कोई भी एडजस्टेबल टैक्स इसमें डिडक्ट हुआ हो, यानी कि फ़ोन पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ हो, आप बैंक से आपने कोई पैसे निकाले हों, उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्शन हुई हो, तो आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है जी। मोटर व्हीकल है कोई, आपने यानी कि उस पर टैक्स दिया तो आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक 25,000 से ज़्यादा बिल आया तो आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है। टेलीफोन का बिल है, सेल फ़ोन का बिल है, आपने यहाँ मेंशन कर देना है। जो भी हो, अगर इंटरनेट का बिल आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स कोई डिडक्शन हो रही है तो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। इसके अलावा जी सेल एंड ट्रांसफ़र के ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो आपने यहाँ मेंशन करना है उसको। और कोई आपने डेबिट क्रेडिट के थ्रू कोई पेमेंट वायर की है, उसके ऊपर जो भी डिडक्शन हुई होगी वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देनी है। तो ये सारा आप मेंशन करने के बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोटेशन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर अगर कोई आपका घर वगैरह है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है जी। यहाँ मेंशन कर देंगे आप। फ़र्ज़ करते हैं हम प्रॉपर्टी, आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है। आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये प्रॉपर्टी 25 लाख की है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास बैंक है तो एम, ठीक है जी, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। हाउस इफ़ेक्ट यानी कि फ़र्नीचर वगैरह कितनी, यानी कि घर का सामान जो है वो, उसकी वैल्यू इधर लिख दीजिएगा। ठीक है। पर्सनल आइटम में मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह की अगर कोई वैल्यू है वो यहाँ मेंशन कर दें। ठीक है। कैश है तो वो मेंशन कर दें, या कोई बीसी वगैरह आनी है तो उसकी अमाउंट यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। सही है जी। इसको कैलकुलेट कर लें। अगर कोई व्हीकल वगैरह है तो आपने यहाँ मेंशन करनी है। कोई गोल्ड वगैरह है, कोई रिंग वगैरह है गोल्ड की, तो यहाँ मेंशन करनी है आपने। ठीक है जी। असला वगैरह भी हुआ तो आपने यहीं मेंशन करना है। अच्छा जी। इसके अलावा कोई लाइबिलिटी देनी है तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। तो ये आपकी यानी कि टोटल वेल्थ आ रही है। सही है। और पर्सनल एक्सपेंस में आके आपने एक्सपेंसेस यहाँ मेंशन कर देना है। फ़र्ज़ करें कि 10 लाख के आपके एक्सपेंसेस हुए हैं और 25,000 रुपये का जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो आपने यहाँ मेंशन कर लिया। तो इसको कर लें कैलकुलेट। ठीक है। अब आ जाएँ रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। अगर फर्स्ट टाइम फाइल करेंगे तो प्रीवियस में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, जो डिफरेंस आएगा वो आपने प्रीवियस में लिख देना है। और अगर इससे पहले आपने रिटर्न फाइल की होगी तो प्रीवियस के अंदर ऑलरेडी जो पिछले साल के आपका बैलेंस होगा वो आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स के ऊपर। सबसे पहले आके हम देखते हैं कि हमारी इनकम क्या थी। तो फाइनल एंड फिक्स के अंदर हमारी इनकम थी 25 लाख रुपये। सही है। इधर आके हम कंप्यूटेशन के ऊपर चेक भी कर लेते हैं। ठीक है जी। ये आ रही है 25 लाख रुपए। इसको हम फाइनल टैक्स, फाइनल के अंदर हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है। ये देखें फाइनल टैक्स है तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया। और 25 लाख में से 10 लाख, हमारे 10,25,000 यूज़ हो गए। तो करंट ईयर में हमारे पास क्या पैसे बचे थे बैंक के बैलेंस के, 30 जून के बैलेंस के अंदर होंगे। ठीक है। तो देखें 25 लाख हमने इस साल कमाए हैं और इसमें से हमारे जो अखराजात हुए हैं वो 10,25,000 रुपये हैं। ठीक है। तो 14,75,000 रुपये हमारे इस साल यहाँ तो बैंक में होंगे, यहाँ कैश की सूरत में होंगे, यहाँ कोई हमने एसेट ले लिया होगा। तो देखें हमारे पास अब जो डिफरेंस आ रहा होगा 37 का आ रहा है। इसको हम कॉपी करते हैं और पीवीएस में मेंशन कर देते हैं। मैच हो गया जी। अब यही जो आपका नेट एसेट करंट ईयर आ रहा है 5250, ये पिछले जब आप टैक्स 25 की रिटर्न फाइल करेंगे तो ये यहाँ पे मेंशन होगा। जब ये यहाँ पे मेंशन होगा 52,50,000 रुपये, अगर आपने अपना एसेट्स वगैरह सारी अपडेट एक्यूरेट की होंगी तो फिर इसी तरह 25 लाख रुपए अगर आपकी उस साल की इनकम होगी तो 25 आप मेंशन कर दीजिएगा। एक्सपेंसेस इसी तरह मेंशन कर दीजिएगा। वो जो फ़र्क आएगा वो आपके एसेट्स के अंदर होगा या फिर कैश की सूरत में होगा। ठीक है जी। करने के बाद आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट पे आना है। एट्रीब्यूट पे आने के बाद आपने रेसिडेंट स्टेटस के ऊपर आना है जी। इस इधर आपने रेसिडेंट लिख देना है
उसके बाद आपने क्या करना है जी, दोबारा आना है, इसको सेव कीजिएगा, डेटा पे आके आप सबमिट कर देंगे फिर, ठीक है। सबमिट के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपसे ये पिन कोड मांगेगा, तो आपने पिन मेंशन करनी है और फिर सबमिट कर देना है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।